क्या आप किसी ऐसी शख्सियत के बारे में जानते हैं जो इस स्टारडम की ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी अपनी सादगी और गरिमा को बरकरार रखती हैं, जिनकी मेहनत और लगन ने उन्हें बेमिसाल बना दिया और जिनके नाम के साथ कभी कोई विवाद नहीं जुड़ा। आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत अभिनेत्री की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने मराठी फिल्म जगत में अपनी नृत्य कला और अभिनय से क्रांति ला दी और हिंदी सिनेमा में अपनी छाप भी छोड़ी। पायलों के गीत साजना, हाँ बुला रही है मेरी प्रीत साजना। बड़ी दूर से भटकती भटकती घुंघराली लटों को झटकती है नदिया की धारा, बाहें तेरी किनारा। क्या आपने कभी सारंगा तेरी याद में ये गीत सुना है? इस गाने ने उन्हें हिंदी सिनेमा में अपार प्रसिद्धि दिलाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जयश्री गडकर की। उनका जीवन सिर्फ एक अभिनेत्री की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रेरणा है जो ये सिखाती है कि मेहनत, कला और गरिमा का संगम इंसान को अमर बना सकता है। नव दुर्गा नव रूप मैया, सुंदर मधुर स्वरूप मैया, जन्म जन्म का जयश्री गडकर का जन्म 21 फरवरी 1942 को कर्नाटक के कारवार जिले के सदाशिवगढ़ तालुका में हुआ था। उनका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था, लेकिन जयश्री बचपन से ही बड़ी सोच और बुलंद इरादों वाली थी। उनकी आत्मकथा में उन्होंने लिखा है कि उन्होंने हमेशा बड़े सपने देखे और उन्हें पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया। परिवार की परिस्थितियों के चलते जब जयश्री मात्र 5 साल की थी, उनका परिवार मुंबई आकर बस गया। वहां उन्होंने खेतवाड़ी के स्कूल में दाखिला लिया और 10वीं तक की पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें गायन और नृत्य का भी शौक था। उनके परिवार ने उनकी मीठी आवाज़ और नृत्य प्रतिभा को पहचानते हुए उन्हें इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जयश्री ने 10 साल तक संगीत और नृत्य की शिक्षा ली, लेकिन नृत्य और नाटकों के प्रति उनकी दीवानगी इतनी बढ़ गई कि उनकी पढ़ाई छूट गई। उनकी किस्मत का पहला दरवाजा तब खुला जब 1955 में वी शांताराम की फिल्म झनक झनक पायल बाजे के लिए डांसर्स की तलाश हो रही थी। शांताराम साहब चाहते थे कि उनकी फिल्म में केवल प्रशिक्षित डांसर्स को ही जगह मिले। जयश्री के गुरु ने उन्हें राजकमल स्टूडियो भेजा और वहां उनका चयन हो गया। इस फिल्म में उन्होंने एक ग्रुप डांसर के रूप में काम किया। ये एक छोटा सा मौका था, लेकिन उनके लिए ये एक नई शुरुआत थी। मेरा कर दो रे अमर सुहाग, वर दो वट राजा, मेरा चुपचाप चार आँखों में अचानक बातचीत हो गई। जयश्री को पहली बार कैमरे के सामने आने का मौका पुणे में मिला, जब कुछ विदेशी राजनेताओं के सामने महाराष्ट्र का प्रसिद्ध नृत्य लावड़ी प्रस्तुत करना था। इस प्रस्तुति ने उनकी पहचान मराठी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नामों से करवाई। उनकी ये प्रस्तुति इतनी प्रतिभाशाली थी कि उन्हें प्रसिद्ध मराठी फिल्मकार दिनकर पाटिल की फिल्म में पहला ब्रेक मिला। इस फिल्म में न केवल उन्होंने अभिनय किया, बल्कि लावड़ी भी प्रस्तुत की। जयश्री गडकर ने अपनी कला से ये साबित कर दिया कि शालीनता और नृत्य दोनों का खूबसूरत संगम कैसा हो सकता है। सारंगा तेरी याद में नैन हूँ। इसके बाद उन्हें 1961 में आई हिंदी फिल्म सारंगा में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म का गीत सारंगा तेरी याद में बेहद लोकप्रिय हुआ और जयश्री को हिंदी फिल्मों में भी पहचान दिलाई। हालांकि उनका झुकाव हमेशा मराठी फिल्मों की ओर रहा। मराठी सिनेमा में उन्होंने एक के बाद एक यादगार फिल्में की और अपनी जगह मजबूत बनाई। बाई बाई मन मोराचा कसा पिसारा फुलला। जयश्री गडकर को जितनी प्रसिद्धि मराठी फिल्मों से मिली, उतनी हिंदी फिल्मों से नहीं।
फिर भी उन्होंने दोनों इंडस्ट्री में समान रूप से योगदान दिया। उनका अभिनय खास तौर पर पौराणिक किरदारों में सराहा गया। रामानंद सागर की प्रसिद्ध सीरियल रामायण में उन्होंने माता कौशल्या की भूमिका निभाई, जबकि उनके पति बालधुरी ने राजा दशरथ का किरदार निभाया। जयश्री ने अपने करियर में करीब 250 फिल्मों में काम किया। अभिनय के साथ साथ उन्होंने 2 मराठी फिल्मों का निर्देशन भी किया। मराठी फिल्म जगत में उनका योगदान इतना अद्भुत था कि उन्होंने कभी रंगमंच की ओर वापस देखने की जरूरत महसूस नहीं की। उनका मानना था कि किसी एक क्षेत्र में पूरी तरह समर्पित रहना ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने अपने जीवन में न केवल अपनी कला को समृद्ध किया, बल्कि अपने व्यक्तित्व को भी इतना ऊंचा रखा कि विवाद उनके पास कभी भटक नहीं सके। उन्होंने नृत्य और अभिनय के क्षेत्र में जो छाप छोड़ी वो आज भी अमिट है। 29 अगस्त 2008 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी।